दिल्ली की ऊंची इमारतें क्यों हिल गई? क्या भारत किसी बड़े भूकंप की ओर बढ़ रहा है या सिर्फ अफगानिस्तान में आए भूकंप का असर था? आइए समझते हैं इस पूरी घटना का वैज्ञानिक, भौगोलिक और आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से इसके विश्लेषणों को। आखिर में ये खबर क्या है? ये खबर यहाँ पे 27 जून 2026 की शाम की है। लगभग 7:04 पर अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में भूकंप जो है वो आया था। इसे रिएक्टर पैमाने पर नापा गया, जिसमें ये 6.2 तीव्रता का यहाँ पे दर्शाया गया है। इसका केंद्र भारत में नहीं था, लेकिन इसके झटके को दिल्ली, एनसीआर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा सहित भारत के उत्तर वाले कई हिस्सों में महसूस किया गया था। भूकंप का जो केंद्र था ये अफगानिस्तान का हिंदू कुश पर्वतीय क्षेत्र था। इसकी तीव्रता यहाँ पे 6.2 की मापी गई थी और गहराई लगभग 215 किलोमीटर का था और समय यहाँ पे 7:04 का दर्शाया गया है। आखिर में दिल्ली और जम्मू कश्मीर में इसकी तीव्रता क्या रही होगी? दिल्ली और जम्मू कश्मीर में इसकी तीव्रता के बारे में अभी किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे माप जो है वो दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंपन जैसी झटके को महसूस किया गया था। 6.2 तीव्रता जो थी ये अफगानिस्तान के लिए दर्ज की गई है। दिल्ली के लिए यहाँ पे स्थानीय तीव्रता का दर्ज अभी तक हमारे पास नहीं आया है। दिल्ली तक झटके आखिर में क्यों यहाँ पे पहुँच गए थे? इसके कारणों को देखा जाए तो भूकंप का जो तीव्रता था ये बहुत ही ज़्यादा अधिक था। 6.2 की तीव्रता बहुत ही बड़ी तीव्रता है और जिसके कारण यहाँ पर हिंदू कुश क्षेत्र से अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्र से यहाँ पे कनेक्ट होने के कारण हिंदी के यहाँ पे जो हिंदू कुश क्षेत्र है इसके कुछ इलाकों में इसे देखा गया था। जैसे कि भूकंप की जो गहराई है ये लगभग 215 किलोमीटर की थी और ये 215 किलोमीटर की होने के कारण ही तरंगें दूर दूर तक फैल गई थी और भारत का जो यहाँ पे उत्तर का इलाका है और अफगानिस्तान वो एक ही प्लेट के जो यहाँ पे प्लेट है उससे जुड़ा हुआ था और इसके जुड़ने से यहाँ पर झटके को महसूस किया गया था। भूकंप आखिर में क्यों आया था? अगर इसका सिद्धांत देखा जाए तो इसमें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सबसे पहले आता है, क्योंकि भारतीय प्लेट लगातार उत्तर दिशा में बढ़ रही थी और यूरेशियन प्लेट जो है वो जाकर के टकरा गई थी। जब दोनों प्लेट आपस में टकराई उसकी वजह से भूकंप जो है वो आने लगा। इसी टकराव से हिमालय और हिंदू कुश क्षेत्र में तनाव जमा होने लगा और ये तनाव अचानक मुक्त होगा और इसे देखा गया कि किस तरीके से 6.2 का ये भूकंप का रूप ले लिया था। भूकंप के अगर प्रकारों को देखा जाए तो इसमें अनेक तरीके से आते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पे जो टेक्टोनिक है उसके द्वारा यहाँ पर भूकंप आते हैं। ये सबसे सामान्य यहाँ पे प्रक्रिया है। जब दो प्लेटों की यहाँ पे आपस में गति के दौरान टकराव होता है तब आप यहाँ पर भूकंप जैसी स्थिति पैदा होने लगती है और भारत का अधिकांश भूकंप इसी प्लेट टेक्टोनिक के वजह से ही आता है। अगला कारण है ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी विस्फोट होने से भी कभी कभी भूकंप जैसी गतिविधियाँ जो है वो उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि भूकंप जो है यहाँ पर धरातल के नीचे जो भी गतिविधि होती है उसके कारण ही उत्पन्न होती है। ज्वालामुखी जब फटता है तो वो बहुत ही इस तेज़ गति से फटता है और उसके कारण जो है धरातल पर उसकी कुछ हद तक यहाँ पे कंपन महसूस की जाती है। फिर है धंसाव। कभी कभी खदानों और गुफाओं में बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे विस्फोट होता है, बड़ी मात्रा में भूमि जो है वो धंसने लगती है और कुछ हद तक उसकी भी यहाँ पे कंपन महसूस होती है। मानव जनित के भी कारण यहाँ पे भूकंप आती है, जैसे कि मानव बड़े बड़े बांध का निर्माण करते हैं, कभी कभी यहाँ पे विस्फोटक भी करते हैं और खनन के द्वारा भी बड़ी मात्रा में यहाँ पर बम का यहाँ पे विस्फोट होता है और उसकी वजह से भारी मात्रा में भूकंप जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। भारत में भूकंप की दृष्टि से देखा जाए तो ये 4 प्रमुख भूकंपीय क्षेत्रों को यहाँ पे बांटा गया है, जिसमें से 4 तरह का यहाँ पे जोन है, जिसमें जोन यहाँ पे 2 जो है वो बहुत ही कम जोखिम वाला कहलाता है, जोन 3 जो है वो मध्यम जोखिम वाला कहलाता है, जोन 4 उच्च जोखिम वाला और जोन 5 जो है वो अत्यधिक जोखिम वाला कहलाता है। दिल्ली का जो इलाका था ये मुख्यतः यहाँ पे जोन 4 वाले इलाकों के अंदर आता है, यानी कि उच्च जोखिम वाला क्षेत्र। और जम्मू कश्मीर जो है वो यहाँ पर अधिकांश जोन 4 और जोन 5 वाले क्षेत्रों में आता है। भारत के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से जम्मू कश्मीर एक है। अब हम लोग बात करेंगे कि जब भूकंप आता है तब उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। इसके प्रभाव को सामाजिक, जनहानि, विस्थापन और मानसिक तनाव के रूप में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले सामाजिक कारण क्या है। जब भूकंप के प्रभाव को देखा जाता है तब उसमें सामाजिक प्रभाव यानी कि
लोग जो है वो अपने पूरे तरीके से व्यवस्थाओं से छिन-भिन हो जाते हैं। उनकी व्यापार प्रभावित होती है, उनका सामाजिक जीवन जो जैसे चल रहा था वो प्रभावित हो जाता है। यहाँ तक कि उनकी यहाँ पे जो भी जनहानि है वो भारी मात्रा में देखने को मिलती है। मजबूरन उन्हें विस्थापित होना पड़ता है क्योंकि उन इलाकों में रहना उनके लिए यहाँ पे सही साबित नहीं होता है। मानसिक तनाव यहाँ पे बढ़ते ही रहता है। कब यहाँ पर भूकंप जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी ये कोई नहीं जानते। उनके मस्तिष्क में ये दबाव भी पहले से ही यहाँ पे आते हुए रहता है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो भवन और सड़कों का यहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा में क्षति होता है। उद्योग प्रभावित हो जाते हैं। पर्यावरण के रूप में देखा जाए तो भूस्खलन, भूमि का धंसना और नदी का मार्ग बदलना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भूकंप का एक कारण बन जाती है। रणनीति के तौर पर देखा जाए तो सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य ढांचे का असर भी यहाँ पे पड़ता है और संचार बाधित भी हो जाती है। अगर आपदा प्रबंधन के रूप में देखा जाए तो भूकंप से पहले हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, भूकंप आने के समय और भूकंप आने के बाद। तो सबसे पहले बात करेंगे भूकंप आने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि हम अगर भवन का निर्माण करते हैं तो हमें भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करना चाहिए। जागरूकता अभियान चलाए हुए जाना चाहिए ताकि लोगों को ये पता चले कि भूकंप जो है वो आ रहा है और उनके आने से पहले क्या क्या करना चाहिए। मॉक ड्रिल व्यवस्था शुरू करनी चाहिए। प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का विकास करना चाहिए। जैसे कि अगर देखा जाए अभी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, भूकंप आने से पहले ही यहाँ पर महसूस किया जा सकता है कि किन इलाकों में कितनी मात्रा में भूकंप आ सकता है। तो यहाँ पर चेतावनी के रूप में सरकार को भी लोगों को यहाँ पर जानकारी देना चाहिए ताकि वो लोग अपनी सुरक्षा को पहले ही यहाँ पे बचाया जा सके। वे उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थानों में चले जाए ताकि वे अपनी जो भी जीवन यापन यहाँ पे जो गतिविधि है उसमें अपने आप को अच्छे तरीके से चला सकें, ये प्रभावित ना हो। अब भूकंप के दौरान अगर भूकंप आता है उस दौरान क्या क्या करना चाहिए। लिफ्ट का प्रयोग जो है यहाँ पे नहीं करना चाहिए। खुले स्थानों पर यहाँ पर जाने का उपाय दिया गया है। बिजली और गैस को बंद कर देना चाहिए और साथ में यहाँ पर भूकंप के बाद क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि जितने भी लोग घायल हैं उन्हें सबसे पहले तो प्राथमिक उपचार देना चाहिए और साथ में यहाँ पे जो भी ऑफ्टशॉक है उससे सावधान यहाँ पे रहना चाहिए। प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए। ये कुछ भूकंप के बाद का यहाँ पे उपाय दिया गया है। अब बात करेंगे आंतरिक सुरक्षा के संबंध में। सीमावर्ती राज्यों में सेना की गतिविधियाँ प्रभावित हो सकती है, इसलिए यहाँ पर जो है आंतरिक सुरक्षा के रूप में सीमावर्ती क्षेत्रों में पहले से ही गतिविधियों को बेहतर करना चाहिए ताकि उन इलाकों में सैन्य गतिविधियाँ जो है वो प्रभावित ना हो। संचार नेटवर्क बाधित ना हो, इसकी वजह से भी आंतरिक सुरक्षा के संबंध में सरकार को योजनाएं जो है उसे बनानी चाहिए। बिजली, रेलवे, एयरपोर्ट जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना प्रभावित हो सकती है। आपदा की स्थिति में राहत कार्यों के साथ सुरक्षा एजेंसियों का समन्वय आवश्यक होता है। सरकार को भूकंप के आने से पहले ही कुछ ऐसी यहाँ पे गतिविधियों को यहाँ पे उपाय के तौर पर लोगों के समक्ष लाना चाहिए ताकि हमारी जो बिजली है, रेलवे, एयरपोर्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रभावित ना हो क्योंकि ये बड़ी मात्रा में क्षतिग्रस्त करती है। कुछ उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अभी वर्तमान में वेनेजुएला में भूकंप आया था। ये जून 2026 यानी कि अभी हाल का ही है। वेनेजुएला की उत्तरी तटीय क्षेत्र में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे जिनकी तीव्रता यहाँ पे 7.2 और 7.5 दी गई थी। दोनों भूकंप लगभग यहाँ पे 40 सेकंड के अंतराल में आए थे और जिससे भारी मात्रा में तबाही को देखा गया था। राजधानी काराकास और यहाँ पे जो लाजुआयरा यहाँ पे क्षेत्रों में कई इमारतें ढह गई थी। हजारों लोग प्रभावित हुए थे और राहत बचाव अभियान में अंतर्राष्ट्रीय टीमें भी इसमें शामिल हुई थी। अभी इतने ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं, आखिर इसका कारण क्या है? पहले यहाँ पे वेनेजुएला में, अब अफगानिस्तान में। प्लेट टेक्टोनिक का यहाँ पे जो सिद्धांत है उसे यहाँ पे सबसे मुख्यता का कारण माना गया है। पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो लगातार गतिशील रहती है। प्लेटें के टकराने और अलग अलग होने, एक दूसरे के साथ खिसकने के तनाव में ये प्लेट टेक्टोनिक जो है भूकंप का रूप ले लेती है और जब ये तनाव अचानक मुक्त होता है तब भूकंप आता है। सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों की घटनाओं में देखा जाए तो हाल ही में कई बड़ी घटनाएं अलग अलग सक्रिय क्षेत्रों में हुई है। जैसे कि वेनेजुएला का जो कैरिबियन प्लेट है इन क्षेत्रों में यहाँ पे हुआ था। अफगानिस्तान का जो भारत और यूरेशियन का जो प्लेट है ये सक्रिय है और इसमें ही भूकंप देखा गया। जापान का प्रशांत यानी कि रिंग ऑफ फायर वाला क्षेत्र है वो भी सक्रिय है और उसी इलाकों में
भूकंप को देखा गया है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है वहाँ पे ये घटनाएं लगातार हो रही है। क्या जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भूकंप के रूप में देखा गया है? तो बड़े टेक्टोनिक भूकंपों का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि ये प्लेटों की गति के ऊपर निर्भर करता है। एक निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो ये घटना इस बात का संकेत है कि भारत, विशेष करके हिमालयी क्षेत्र, दिल्ली, एनसीआर और जम्मू कश्मीर उच्च भूकंप जोखिम वाले क्षेत्र है। और इस बार भारत में बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान और काफ़ी गहराई पर था। लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं गंभीर रूप से आ सकती है, इसलिए भूकंप रोधी अवसंरचना, वैज्ञानिक शहरी नियोजन, आपदा प्रबंधन की तैयारी और नागरिकों की जागरूकता सबसे बड़ी यहाँ पे सुरक्षा का उपाय बन सकती है।